नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज न्यू ईयर की आप सभी मेरे व्यूवर्स को, हमारे शिवालिका टैरोट लाइफ के सभी व्यूवर्स को न्यू ईयर की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए धन धान्य से भरपूर रहे, आपके कर्म बहुत अच्छे रहे ताकि आपके कर्मों के फल भी आपको बहुत अच्छे मिले। इसके लिए आपकी बुद्धि आपका साथ दे, पॉजिटिविटी से आप ईश्वर की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए ईश्वर की तरफ आपका विश्वास और ज्यादा उन पर बढ़े, ईश्वर पर आपका विश्वास और ज्यादा बढ़े और आप ईश्वर के सारे ही आशीर्वादों को प्राप्त करें। और वो सब हो सकता है कैसे? ईश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, पॉजिटिविटी से और आपके अच्छे कर्मों के द्वारा। तो बस हमें यही चाहिए और आपके कर्म अच्छे रहे, आप पॉजिटिव रहो और आप ईश्वर पर भरोसा रखो, है ना? तभी तो आपके जो भी बुरे कर्मास हैं वो भी कट जाएंगे हंसते हंसते, है ना? और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। यही शुभकामनाएं के साथ मैं इस रीडिंग को शुरुआत करती हूँ। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं ये जो वीडियो है ना आपको सेकंड डे पे मिलेगी, मतलब कि न्यू ईयर के सेकंड डे पे, क्योंकि उसके पहले जो मुझे वीडियोस मैं 2-3 दिन बीमार थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। जब मैंने वीडियो बनाने की सोची तो ये टॉपिक मुझे पहले नहीं मिला, क्योंकि दूसरे जो टॉपिक्स थे वो उन टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो ऑब्वियसली ये रीडिंग मुझे सेकंड डे पे, मतलब कि न्यू ईयर के सेकंड डे पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आज रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि आने वाला 2026 ये जो साल है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। अभी हमारे एक जो व्यूअर है हिमानी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं पर डे पर मंथ की आपको वीडियो बना के दूं। जैसे कि हम पर मंथ पर वीडियो बनाते ही हैं, लेकिन एक ही साथ में उनको सारी वीडियोस चाहिए थी पूरे ईयर के लिए, साल के लिए। ठीक है, लेकिन वो तो बनाने का मुझे अभी चैनलाइज हो नहीं रहा है, मैसेज नहीं मिल रहे हैं उस तरीके से, या फिर वैसा टाइम मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि मैं वो वीडियो तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। लेकिन आज जब मैं मेडिटेशन में बैठ रही थी कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है, ईयर 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, तो मुझे यही टॉपिक मिला है आज के लिए कि ये रीडिंग मैं आपके लिए करूँ पूरे साल के लिए। तो ये जो पूरी साल की वीडियो रहे, पूरे साल के लिए हम जो रीडिंग करेंगे तो वो मंथ वाइज नहीं करेंगे। जो भी मैसेजेस मुझे जिस तरीके से मिलेंगे, ईश्वर जिस तरीके से भी आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, जिस तरीके से मैसेजेस देना चाहेंगे, चाहे वो गाइडेंस के तौर पे हो, चाहे वो प्रेडिक्शन के तौर पे हो, चाहे वो कुछ भी, पास्ट निकल सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर, है ना? तो उसी तरीके से मुझे मैसेजेस में लूंगी। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग के लिए सोचती हूँ ना कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी है, लेकिन जब मैं एक्चुअल में रीडिंग के लिए बैठती हूँ ना तो मेरी जो एनर्जी है ना वो पूरी तरीके से बदल जाती है और जो ध्यान में था ना वो सब भूल जाती हूँ। और जो जितना मुझे ईश्वर कहते हैं ना, जो भी मुझे बोलना है, बस मेरा उसी की तरफ ध्यान रहता है। तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। जो भी व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो वाली वीडियो बनाऊं, ये वाली वीडियो बनाऊं, है ना, तो वो अभी के लिए इसी वजह से पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान में तो रख रही हूँ कि मुझे आपने जो कुछ भी बोला था वो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो अभी रीडिंग को शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत हो चुका। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज मुझे मदद कीजिए। आप अपने डिवाइन का, अपने इष्ट देव का नामस्मरण कीजिए। इस रीडिंग में हम टैरोट डेक का भी इस्तेमाल करेंगे और ओरेकल कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे और एंजल कार्ड्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी शांत
शांति से अब थोड़ा सा है ना बैठ जाइए रीडिंग के लिए। क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, 2026 ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए। हमारे जो व्यूवर्स हैं, जब भी जिन किसी के भी तरफ रीडिंग जाएगी उस वक्त के लिए ये उनको रेजोनेट हो जाएगी। 2026 ईयर मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज बताएं। क्या बात है। देखिए, पास्ट में आपने कहीं ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वक्त आपने इन्वेस्ट किया है किसी चीज के लिए। इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है। जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की है, आपने एनर्जी जहाँ कहीं भी लगाई है, जिस किसी भी चीज के लिए, वो एनर्जी आपने लगाई हो सकती है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए मतलब कि कोई मैनिफेस्टेशन करने के लिए अपनी एनर्जी लगाई हुई है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे यज्ञ यज्ञ भी दिखाई दे रहा है। आपने कुछ यज्ञ जैसा कुछ किया है, आपकी एनर्जी वहां लगी है। किसी किसी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पास्ट में किए हैं और उस वक्त आपको रिजल्ट नहीं मिला है, और रिजल्ट हो सकता है कि 10% 20% तक ही आपको मिला था, और आपने आशाएं छोड़ दी थी कि उसका उस चीज का रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं, है ना। आपने आशाएं छोड़ दी थी कि रिजल्ट मिलेगा ही करके, तो आपने ये सोच लिया था मन में कि चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप आगे बढ़ने में विश्वास रख रहे थे, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं चुभन थी कि वो चीज, वो काम मैंने उस वक्त के लिए किया था इस चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है। उस चीज का रिजल्ट, सक्सेस आपकी तरफ आ रही है ना। तो खुश हो जाइए। सबसे पहला ही कार्ड है सक्सेस का। क्या बात है। एनर्जी जरूर क्लेम कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आपने मुझे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क ये वर्ड सुनाई दे रहा है। उस चीज के लिए हार्ड वर्क भी किया था, प्रतीक्षा भी बहुत ज्यादा की है, बहुत ज्यादा। चाहे वो किसी पर्सन की प्रतीक्षा की है, चाहे वो किसी अपनी सक्सेस की प्रतीक्षा की है, चाहे वो कोई रिजल्ट है आपके, आपने जो भी अगर पढ़ाई की है, एग्जाम वगैरह दिए हैं किसी भी चीज के, तो वहां से जो रिजल्ट आपका आने वाला था उसका इंतजार आपने किया है, तो वो भी सक्सेसफुली आपकी तरफ आ रहा है और प्रोग्रेस आ रही है। उसी के साथ में प्रोग्रेस भी आ रही है। जैसे कि आपने एक काम कर लिया, उसमें सक्सेस आपको मिल गई, 4 लोग और जुड़ गए आपके साथ में, और उन लोगों ने भी आपको काम देना शुरू कर दिया, उन लोगों ने भी आपको सराहना शुरू कर दिया। आप एक योद्धा की तरह, या फिर आप एक ऐसे पर्सन की तरह अभी जाने जाओगे जहां पे लोगों का बहुत बड़ा समुदाय आपके पीछे चल रहा है, और आपको ऐसा फील हो रहा है या फिर होगा आने वाले दिनों में, जहां पे आप है ना पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, पब्लिक आई में बहुत ज्यादा आप झलक रहे हो, है ना, लोग आपको सराह रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखिए। 6 ऑफ वैंड्स, हर तरफ खुशियां, हर तरफ आप झंडे गाड़ रहे हो कि हाँ ये मैंने काम किया है, ये मैंने काम किया है, ये मेरा काम है, ये बहुत अच्छा है, लोग सराह रहे हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, प्रोग्रेस आपकी हो रही है। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। लगाम भाई आप ही के हाथ में रहेगा, इन फ्यूचर में लगाम आप ही के हाथ में रहेगा। जैसे कि जो कुछ काम आपकी तरफ आ भी रहा है ना, तो वो आपके हिसाब से आप चूज करोगे कि हाँ ये काम मैं करूंगा या फिर करूंगी, या फिर नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। नहीं करूंगा का तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि जितना आपने वेट किया है ना, या फिर जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो आपकी
आपका दिल, दिमाग, आत्मा से आपने इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी की है यहाँ पे। किस तरीके से कि देखिए, वेटिंग पीरियड जो था ना आपका, वो वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, वो वेटिंग पीरियड में आपने हर एक साँस में कुछ ना कुछ सीखा है। मुझे ये नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने कोई काम किया और उसका रिज़ल्ट आपको चाहिए था, इन्वेस्टमेंट की, पैसों की इन्वेस्टमेंट की, उसका रिज़ल्ट चाहिए था। एग्ज़ाम्स दी और बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन उसका रिज़ल्ट चाहिए था, है ना? जो नहीं मिल पा रहा था। हो सकता है किसी-किसी ने यहाँ पे फाइट भी किया है कि एग्ज़ाम्स 1-2 बार वापस फिर से आपको देने पड़े हैं। ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। किसी-किसी के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने काम तो किया था, लेकिन वो आपको सही नहीं लगा, तो फिर वही काम आपने दोबारा से किया है, ऐसा भी कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो वो काम करने में और उसका रिज़ल्ट का इंतज़ार करने में जो भी वक़्त गया है ना, वो उस वक़्त ने आपको ऑलवेज़, हमेशा, हर एक साँस पर आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। ओवरथिंकिंग अ, यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे आप लोगों की। साथ ही साथ में ओवरथिंकिंग, साथ ही साथ में स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, मुझे बढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। किसी का साथ ना लेकर भी आपको आपने ये सोचा था उस वक़्त कि मुझे आगे बढ़ना है। हुँ? कोई मेरा मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मुझे अपनी जंग लड़नी है, मुझे अपनी लड़ाई लड़नी है। मैं अपनी लाठी खुद बनूँगा या फिर बनूँगी। आप अपने जेंडर वाइज़ आपको मैसेजेस लेने हैं, ठीक है? तो ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क नज़र आ रहा है। भले आपको उस वक़्त के लिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि आप जो भी कर रहे हो ना उसका रिज़ल्ट क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा उदास, मायूस, डिप्रेस्ड भी मुझे नज़र आ रहे थे, है ना? अ, लेकिन आप बस उस वक़्त उस चीज़ को किए जा रहे थे। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस भरपूर थी, बहुत ज़्यादा थी थी, लेकिन उस वक़्त वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, फिर भी आपने जिद नहीं छोड़ी और इसी जिद का रिज़ल्ट है। और जिद, जब भी आपने वो जिद की, ईश्वर तब आपकी तरफ देख के मुस्काते थे कि हाँ, मेरा बच्चा कर तो रहा है, बेटर करेगा और बेटर करेगा। मुझे अभी इसको फल नहीं देना है, कब देना है? जब इसका समय आएगा तब दूँगा। क्योंकि उसमें उस वक़्त मुझे नज़र आ रहा है कि आप में कुछ चीज़ें थी जो आपको सोल लेवल पे समझनी थी। समझ से मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है, समझ तो आपने बहुत पहले से लिया था, लेकिन एक होता है ना समझना और एक होता है पूरी तरीके से उसको अपनी लाइफ में लेकर आना, उसी की तरह से उसी की तरह से आपको आगे बढ़ना है ना। वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में एक्चुअल में उतारना उन चीजों को, है ना। आप समझ तो पहले से थे, समझदार तो पहले से थे, समझ आपको उस चीज की थी, लेकिन वो एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे या फिर उसको उस वे से नहीं कर पा रहे थे, है ना। कुछ ऐसी एनर्जी है। तो पब्लिक रिकॉग्निशन सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। जरूर इसको आप क्लेम कीजिए। और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ 2026 में, कैसा रहने वाला है इनका ईयर। ओके, क्यों आ रहे हैं ये, कहाँ से व्यूवर्स, प्लीज बताएं। ओके, देखिए आपके लाइफ का ऐसा पास्ट, जिस पास्ट में आपने बस खोया ही खोया है। क्या क्या खोया है आपने? आपने सुख, चैन, अच्छे रिश्ते, फाइनेंसेस को खोया है। और ऐसे वुंडेड हार्ट मुझे नजर आ रहा है, या फिर माइंडसेट इतना निगेटिव आपका हो गया था इन चीजों की वजह से, जिन लोगों ने आपको दुख दिया, आपको समझा नहीं, आपकी कदर नहीं की, आपके विरुद्ध छल करते रहे, हमेशा आपको एक ऐसे एनर्जी में देखते रहे कि आप बहुत स्ट्रेंथ हो ना, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है ना, ठीक है, हम आपको तोड़ेंगे।
ये वाले भी लोग आपके लाइफ में बहुत रहे हैं। जहां पर आपने खुद को उठाने की कोशिश की, उन लोगों ने सुइया चुभो चुभा कर, या फिर ये देखिए जैसे कि सोड है ना, सोड आपके गर्दन में यहाँ वहां आपको चुभो चुभो कर, है ना, आपको हमेशा ये चाहा कि आप उठ ही ना पाओ। इस तरीके के भी कुछ लोग जिन्होंने आपके साथ में बिट्रेयल किया, धोखा दिया, है ना, आपको लॉस की एनर्जी में, हमेशा लॉस की एनर्जी में, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो फिजिकल लॉस हो, चाहे वो इमोशनल लॉस हो, चाहे वो माइंडसेट आपका आपको अपसेट करने की हमेशा कोशिश की। तो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे सिचुएशंस, कभी कभी सिचुएशंस ने आपको आपका साथ नहीं दिया, कभी कभी आपको ऐसा लगा कि ईश्वर ने भी आपका साथ नहीं दिया। जहां जहां पर आपने खुद को संभालने की कोशिश की, वहां वहां पर आपको हमेशा और हमेशा अकेलापन महसूस हुआ। जिस जिसकी तरफ आपने देखा कि वो आपको हेल्प करेगा, उसने आपको हमेशा अकेला कर दिया। जहाँ पे कहीं भी होप नहीं बचे। आपने हमेशा रिपीटेटिवली उन चीजों को बनाने की तरफ ध्यान दिया कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप यहाँ पे नहीं, कहीं हार्ड वर्क कर रहा है ये पर्सन, अपनी धुन में है, हार्ड वर्क किए जा रहा है कि मुझे बनना है, कुछ तो बनना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मैं किस तरीके से काम करूंगा, चाहे वो कपड़े फट रहे हैं, है ना, चाहे वो जूते घिस रहे हैं। एक्चुअल में इसका मतलब यह है कि कपड़े फट भी जाए, आपको उसका मतलब कि इतना आप हार्ड वर्क कर रहे थे ना कि आपको ये भी याद नहीं है कि आपने कौन से ड्रेसेस पहने हैं, वो ड्रेसेस कितने खराब हुए। एक होता है ना कि हम सज धज कर बाहर निकलते हैं, फिर खुद को देखते हैं कि चलो ठीक है, शाम होने आई है, लेकिन मैं दोपहर में ही थक गया हूँ या फिर थक गई हूँ, चलो मैं अभी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, या फिर मुझे एनर्जी ड्रिंक चाहिए, ये वो। कुछ नहीं, आप इतने अ, थक जाते थे ना, आपको भान ही नहीं था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मतलब कि अच्छे ही कर्म कर रहे थे, पॉजिटिव काम कर रहे थे, और अपनी आप को बनाने की कोशिश कर रहे थे, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जूझ रहे थे अपनी आप से, सिचुएशन से लड़ रहे थे। और आपको यही नहीं था कि कब दिन हो रहे, कब शाम हो रही है, कब रात हो रही है, आप सो भी पा रहे हो कि नहीं। बस आपका एक लक्ष्य था कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। खुद को खुद की एनर्जीज को और ज्यादा बढ़ाना है। स्किल्स को डेवलप करने में आप लगे हुए थे कि मुझे ये स्किल चाहिए, वो स्किल चाहिए, है ना, अलग अलग कोर्सेस हैं। तो वो जहां पर भी आपको कमी लग रही थी कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो आप वो सीखने के लिए, चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो, चाहे वो कोई कोर्स के माध्यम से हो, चाहे वो किसी टीचर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी से मतलब कि किसी फ्रेंड्स के माध्यम से हो, आप सीख रहे थे, किसी ना किसी पर्सन से आप सीख रहे थे, है ना, कुछ ना कुछ आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाया है, मुझे ये नजर आ रहा है। और उसी को जब जब भी आपको लग रहा था कि मैं फेल्योर का सामना कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, तब तब आपने और एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं। चाहे वो अपने रिलेशनशिप के लिए हो, कोई भी आपके गोल्स हो सकते हैं, आपका अपने खुद को बनाने में इतने बिजी हो गए थे, आपका कोई डिजायर, जॉब को आपको प्राप्त करना था, करियर को आपको प्राप्त करना था, है ना, करियर में कुछ अचीवमेंट चाहिए थे, सक्सेस चाहिए थी। जो कुछ भी आप अपने हिसाब से, आप अपनी सिचुएशन वाइज देख लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने आप को, अपने करियर को बनाने के लिए अलग अलग कोर्सेज कर रहे हो, अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हो, है ना, कहीं कहीं से कुछ ढूंढ रहे हो कि मुझे कहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत कुछ मुझे मैसेजेस आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। और पास्ट के ईयर्स में लगातार आई थिंक 3 इयर्स से मुझे आपकी एनर्जी नजर आ रही है कि आप बनाने के लिए, खुद को बनाने के लिए दिए जा रहे हो, और और उसका रिजल्ट का इंतजार किए जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे है ना, साथ ही साथ में अपने पास्ट में जितने भी सैड सिचुएशन को भुगता है, सैड सिचुएशंस देखी है, तो उसका रिग्रेट भी आपने हमेशा दिल में रखा है, रिग्रेट भी दिल में रखा है, बिल्कुल बिल्कुल रखा है। क्योंकि क्योंकि आप
आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं बना, पास्ट में कुछ काम नहीं बना, इतने सारे एक्सर्शंस, इतने सारे प्रयास कर करके आप थक चुके थे, लेकिन और इसी वजह से ना जो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था ना, जिसकी वजह से आप हमेशा एक डिसअपॉइंट खुद को मानते थे, और फिर भी आपकी एक अच्छी आदत है, क्या है पता है? हार्ड वर्क करना और गोल्स को अचीव करने के ऊपर ध्यान देना। कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, ये वाली बहुत अच्छी आदत है आप लोगों में। इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ईश्वर भी जब परीक्षा लेते हैं ना, तो वो भी हमें परीक्षा में फेल कराते हैं, कभी कभी जानबूझकर हमारे साथ ये चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा कॉन्फिडेंस, हमें हमारे अंदर वो जागरूक करना चाहते हैं। और वो कॉन्फिडेंस जब ईश्वर हमें देते हैं ना, तो दुनिया का कोई भी शैतान, जो कलयुग का कली भी अगर आए ना, तो भी हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं जाता, क्योंकि वो ईश्वर ने दिया हुआ होता है। और हाँ, इसी के लिए हार्ड वर्क, परीक्षाएं भी इतनी ही हार्ड ली जाती है ना, जहाँ पे कोई भी सामान्य इंसान टिक नहीं सकता है। और आप क्या बन गए हो, आप पता है आपको? एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन गए हो आप, जो आपका खुद का निर्णय आप खुद ले सकते हो, आपका खुद का लक्ष्य आप चुन सकते हो। आपको किसी और के सहायता की, चाहे वो आपका निर्णय आपको लेना है, उस निर्णय के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ना ही आप अपने निर्णय में आगे बढ़ने के लिए किसी से डरने वाले हो। आपने अब उठाया है शस्त्र, और आप अब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। 2026 में आप अपनी आप को, जब ये मार्च महीना शुरू हो जाएगा ना, तब आप अपना ये रूप खुद देखोगे, जहां पर आप किसी से नहीं डरोगे। आप अपनी बात रखने के लिए ना ही किसी की मतलब कि पीपल प्लीजर वाले एक रहता है ना, एक स्वभाव किसी का, कि नहीं मेरी वजह से, मेरे ये सच बात बोलने की वजह से किसी को हर्ट हो सकता है, आप ये करने वाले हो। मुझे मार्च 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 यही सुनाई दे रहा है, या तो मार्च के बाद में या फिर मार्च के आते आते वक्त आपको है ना, ये एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, ये आपको समझ में आएगा। फेब्रुवरी के बाद में आपकी ये एनर्जी पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी, कि आप एक पूरी तरीके से एक ऐसे पर्सन बन चुके हो, जहां पे जिसके साथ है ना, जो पर्सन सिर्फ सच्चाई के साथ चल रहा है, चाहे आपके साथ में कोई मॉब रहे ना रहे, सच आपके साथ में होना चाहिए। आपके साथ में अगर वो सच है ना, तो आप आपके विरुद्ध पार्टी के साथ में भी बैठकर जाके बैठोगे कि हाँ, आप लोग सच हो, आप लोगों के साथ में आप लोग अच्छे हो, सही हो, और मैं आपके साथ में हूँ, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। और इतनी ही क्लैरिटी, इतनी ही स्ट्रेंथ में आप में देख पा रही हूँ ना, जहां पे आप खुद को ही नहीं पहचानोगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या फिर क्या कर रही हूँ। पहले मैं अपनी इमेज से डरता था, या फिर डरती थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन अब मुझे ना ही लोगों का भान है, ना ही किसी और का भान है, बस मुझे सच का साथ देना है। जो सच का साथ मुझे अपने ईश्वर से जुड़ा रहा है, ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, और इसी वजह से आप ईश्वर के प्रिय भक्त भी बन रहे हो। कितना सुंदर मैसेज है, कितना अच्छा मैसेज है। किसके लिए है? जो भी आप पर्सन हो ना यहाँ पे, ऑब्वियसली आप देखिए कि जिस किसी के भी लाइफ में ये क्षण आप महसूस करोगे ना, तब उस वक्त ये रीडिंग आप जरूर आपको याद आएगी कि आप अब सच का साथ दे रहे हो। और तब तक आप अपने अंदर कुछ कुछ चेंजेस को भी महसूस करने वाले हो, जो कि आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बना रही है। अभी भी, आज भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। आप अपने लक्ष्य की तरफ ऐसे पूरी तरीके से, एक जैसे अर्जुन कैसा था, उसने अर्जुन ही था ना, जिसने एक मछली की आंख फोड़ने की तरफ उसका ध्यान था, कि मुझे बस उसकी आंख
को ही देखना है, किसी और चीज को नहीं देखना है, तो वैसा लक्ष्य आपका बनने वाला है। पहले भी आपका लक्ष्य था, लेकिन पहले आप क्या करते थे, मछली भी देखते थे, एनवायरनमेंट भी देखते थे, कितना डिस्टेंस है वो भी देखते थे, बहुत कुछ चीजें नापते थे। उसके साथ ही साथ आप लोगों को भी देखते थे, कौन कौन आपको देख रहा है, कोई कोई कौन कौन नहीं देख रहा है। आपके लिस्ट में वो लोग भी थे कि हाँ, ये इसने मुझे देखना चाहिए था, ये पर्सन नहीं है, नहीं मैं अभी नहीं करूंगा, वो पर्सन आने के बाद में करूंगा या फिर करूंगी। वो जो भी काम आपको मछली को आँख को फोड़ना था ना, तो वो वाला, मतलब कि आपका कुछ ऐसा था कि मतलब कि बहुत सारे डिजायर्स, एक बहुत सारी इच्छाएं आपके एक साथ में थी कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, है ना। लेकिन अभी क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज है बस उसी की तरफ ध्यान आप देने वाले हो। हाँ, कुछ ना कुछ आपके साथ में यहाँ पे अटैचमेंट भी नजर आ रही है। किसी पर्सन की अटैचमेंट हो सकती है ना, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। किसी किसी के लिए अच्छी अटैचमेंट मुझे नजर आ रही है, और किसी किसी के लिए कुछ चीज है जो एक अटैचमेंट, जो एक अटैच आपसे रहेगी, जो थोड़ा सा आपको मन विचलित भी कर सकते हैं। मन नहीं विचलित होगा आपका, लेकिन एक थोड़ा सा है ना, कहीं तो कुछ पेन मुझे नजर आ रहा है कि उस चीज से अलग होने का पेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी किसी के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन अटैचमेंट जरूर रहेगी। ठीक है, तो और हाँ, मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि जिस किसी के भी साथ आप रहोगे ना, तो सच्चाई के साथ ही आप इसके बाद में सच्चाई के साथ ही ज्यादा आप रहने वाले हो। कट थ्रोट कम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके पहले जो आप थे ना, पास्ट में जो कुछ भी आपको किसी से बात करनी भी थी ना, तो आप वो कर नहीं पा रहे थे या फिर कह नहीं पा रहे थे। अपने दिल की बात हो सकती है, गुस्सा अगर किसी के ऊपर करना है, तो जो जिस बात के लिए गुस्सा करना है वो छोड़ के आप किसी और चीज की तरफ जाके फिर वो गुस्से को अलग वे में जताते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, डायरेक्टली, सब कुछ डायरेक्टली, ये तुमने गलत काम किया, इसी के ऊपर मैं गुस्सा हूँ, और बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो क्लियरली सब कुछ क्लियर क्लियर होता दिखाई नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे। और एक विजडम आप में, बहुत विजडम ऑलरेडी है, विजडम ऑलरेडी है आप में, लेकिन वो विजडम का सही इस्तेमाल जो आप करने वाले हो ना यहाँ पे 2026 में, वो एक गजब की एक पर्सनालिटी आपकी निखर के आ रही है। ओह गॉड, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज है, क्या बात है। एनर्जीज को जरूर क्लेम कीजिए, इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए, और अपनी आप के वर्क भी आपको जरूर और जरूर करना है। ठीक है, जब आप अपने आप के ऊपर वर्क करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ओके, क्यों आए हैं ये कार्ड यूनिवर्स, क्या बात है। क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, ओके, क्यों है एम्प्रेस, ओके, और वाओ, द सन। जहां पर आपने खुद को बाउंड्रीज में रखा था, किसी पर्सन ने, लोगों ने, है ना, आपको बाउंड्रीज में रखा था, जहां पे आपके इर्द गिर्द मुझे बहुत सारी बाउंड्रीज नजर आ रही थी। तुम्हारी यही बाउंड्री है, इसके आगे नहीं जाना है। चाहे वो आपकी, आपने खुद ने वो बाउंड्रीज बना के रखी थी, चाहे वो किसी और ने आपके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना के रखी थी, चाहे वो आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके आप किसी कनेक्शन में थे, है ना, वो रिलेशनशिप आपका हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। होता है ना कभी कभी कि मम्मी ने बाउंड्रीज बना के रखी, पापा ने, है ना, सोसाइटी की बाउंड्रीज हैं, इसके आगे नहीं जाना है, या फिर बाउंड्रीज, मुझे बस बाउंड्रीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है ना, या फिर ये है कि फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना है, लोगों के लिए ये भी किसी किसी के लिए मुझे आ रहा है ना, या फिर समाज के रीति रिवाज, नियम वगैरह, ऐसा भी कुछ मुझे नजर आ रहा है। हर एक तरीके की बाउंड्रीज की आपको एक सीमा रेखा दी गई है, और उसके बाहर आपको नहीं जाना है।
चाहे वो आपका अपना फेथ भी हो सकता है, जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो मुझे बस यहीं तक रहना है। जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि 7 बजे के अंदर ही घर में आना चाहिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, ये वो, है ना? लेडीज़ के लिए बाउंड्रीज़ बना दी जाती थी कि है ना? बहुत बहुत कुछ बाउंड्रीज़ इसमें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है? उन बाउंड्रीज़ को अब आप खत्म करने वाले हैं। चाहे वो आपने खुद बनाई थी अपने लिए, या फिर आपने खुद बनाई थी किसी और के लिए, लेकिन आपको अब समझ में आ चुका है उन बाउंड्रीज की वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही, उन बाउंड्रीज की वजह से आप किसी अच्छी चीज को प्राप्त नहीं कर रहे हो। वो बाउंड्रीज हो सकती है, देखिए किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे है कि आपने जो बाउंड्रीज बनाई थी ना अपने खुद के लिए, वो बाउंड्रीज ऐसी थी कि जहाँ पे आपने उम, आपके खुद के डर की वजह से आपने वो बाउंड्रीज बना के रखी थी। किसी टाइप का कुछ डर या फिर करेज की, धैर्य की कमी मुझे नजर आ रही है, ठीक है? और इसकी वजह से आपने बाउंड्रीज बना के रखी थी कि कोई पर्सन आएगा आपको तकलीफ देगा, या फिर आप किसी चीज के, किसी पर्सन के काबिल नहीं हो, या फिर कुछ भी ऐसा आप देख लीजिएगा कि किसी, या तो एक डर है या फिर बाउंड्रीज है। आप अपनी सिचुएशन वाइज देख लीजिए। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, 2026 में आपको क्लैरिटी मिल रही है, डर के ऊपर जीत आप हासिल कर रहे हो 2026 में। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी मिल रही है और वो डर खत्म हो रहा है। और जो बाउंड्रीज आपने बनाई थी ना, तो वो बाउंड्रीज आप खुद तोड़ने वाले हो, क्योंकि पावर आप में आ रही है, इंटेलेक्चुअल पावर आपकी बढ़ रही है, इंट्यूशन पावर की आप सुन रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्स खुद आपके अंदर और बाहर भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ, ठीक है? तो बाउंड्रीज तो हट रही है, क्योंकि इसने उठा ली है बंदूक पता नहीं, बंदूक अभी नया शस्त्र है ना, बंदूक, बंदूक से के काम चल रहे हैं, तो बंदूक उठा ली है, ठीक है? तो इसने उठा लिए है अपनी तलवार। हम्म? तो यहाँ पे आप अभी सच्चाई का साथ दे रहे हो, ट्रुथ मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, सच्चाई का साथ दे रहे हो, तो यहाँ पर भी आप सच्चाई का साथ दे रहे हो, अपना खुद का साथ दे रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, और आप ऐसे लोगों के लिए भी स्टैंड ले रहे हो जिनके ऊपर आपने खुद ने अत्याचार किए हैं। कैसे? कि आपने अगर किसी के ऊपर बाउंड्रीज बना के रखी थी, तो आप खुद ही वो बाउंड्रीज हटा रहे हो कि चल भाई जी ले तो अपनी जिंदगी, जा भाई सिमरन, क्या है वो, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ये वाला। तो आप खुद के ऊपर भी वो डायलॉग अप्लाई कर रहे हो, किसी और के लिए भी अप्लाई कर रहे हो। तो ये एक पॉजिटिव चेंज आप में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई को स्वीकार कर रहे हो। और जो भी लोग यहाँ पे मदर फादर बनना चाह रहे थे, उनके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने बच्चे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी आपकी इच्छाएं थे कि आपके घर में नन्हा मुन्ना एक बेबी आ जाए, तो वो तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा है कि जो लोग अपने आप का ध्यान नहीं रख रहे थे, या फिर अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो आप अपना भी ध्यान रखोगे, अपने बच्चों का भी ध्यान रखोगे, है ना? तो यहाँ पे कुल मिलाकर एक ऐसी एनर्जी नजर आ रही है जो नर्चर केयर कर रही है, खुद का या फिर किसी और का। हम्म? तो ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो लोग अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर नहीं कर रहे थे, आप अपने अपने सेल्फ लव, अपने अपने सेल्फ केयर में जुटने वाले हो, क्योंकि आपके अभी जो विचार है ना बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, विचारों में शुद्धता, प्योरिटी आ रही है, तो जिसकी वजह से आप अपने ऊपर वर्क करने के लिए भी अभी बाध्य हो रहे हो। बाध्य हो रहे हो मतलब कि बाध्य का मतलब क्या है, बाधा तो नहीं है ना, मुझे नहीं पता,
मतलब कि वो उसके लिए है ना, आपको अंदर से आएगा कि हाँ, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने आप को निखारना है, अपने आप को सुंदर बनाना है। बस फिजिकली नहीं, मन की सुंदरता की तरफ भी आप ध्यान दे रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही पॉजिटिव आपकी हो रही है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के साथ में आपका कनेक्शन और ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ डिजायर, कुछ इच्छाएं मैनिफेस्ट हो रही हैं 2026 में। और इसीलिए ईश्वर के साथ में आपका जुड़ाव बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। डाउनलोड्स आपको मिलते नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मंत्र चैंटिंग करते हैं या फिर ईश्वर के साथ में जुड़ने की जिन लोगों की इच्छाएं थी ना, तो आपको ईश्वर के साथ में आप समय व्यतीत करोगे, समय स्पेंड करोगे ईश्वर के साथ में, या फिर जो पास्ट में आपने कर्म किए थे अच्छे, और ईश्वर के नाम जाप अगर आप करते रहते हो, मंदिर में जाना, ईश्वर के साथ में किसी भी तरह से जुड़ना, तो ईश्वर के साथ में जुड़ने वाली एनर्जी जो है ना, वो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि उसकी वजह से आपको आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी हो रही है, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे। ओके, एबंडेंस आपकी तरफ आ ही रही है। कुछ तो रिस्क लेने वाले हो 2026 में। किसी चीज के लिए आप रिस्क लोगे, और ऐसा रिस्क रहेगा ना, वो जाने दो, जो होगा वो होगा, लेकिन मुझे ये काम करना है। और काम भी कैसा? पॉजिटिव ही काम है। कोई भी काम हो सकता है आपका, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। लेकिन आपको, आप है ना, पहले उस काम के लिए डरते थे, है ना, डरते थे किसी भी चीज के लिए। डर बाउंड्रीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है ना, उस डर को हटाओगे, बाउंड्रीज को हटाओगे, लेकिन वो रिस्क आप लेने वाले हो जरूर। और एक बच्चे की भांति रिस्क लोगे। बच्चे को पता नहीं रहता कि ये रिस्क है, लेकिन बच्चे के लिए कोई अगर देखने जाए ना, अदर पर्सन के नजरिए से, कि वो रिस्क लगेगी, लेकिन आप एक बच्चे की एनर्जी में रहोगे कि मुझे ये काम करना है तो मुझे करना है, और आप खुशी से वो काम करोगे। वो आपके लिए रिस्क नहीं रहेगा वो, लेकिन वो लोगों को लगेगा ऐसा कि ये पर्सन रिस्क ले रहा है, लेकिन वो रिस्क नहीं होगा। वो आपका पैशन बन जाएगा। वही लोगों का नजरिया, वो चीज रिस्क है आपके लिए, लेकिन आपका नजरिया, वो चीज आपका पैशन है, वो चीज आपकी डिजायर है। मुझे ये नजर आ रहा है, वो आपका लक्ष्य है, वो आपकी खुशी है। बच्चा कैसा किसी चीज को करके खुश हो जाता है, वो आपकी खुशी है। ओके, और वो आपको सक्सेस भी दिलाएगी, सक्सेस भी देगी। सन की एनर्जी है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। फन, जो एक एंजॉय है ना, एंजॉय मतलब कि बस कुछ भी एंजॉय कर लिया, पार्टी वगैरह, इस तरीके का एंजॉय नहीं, अंदर से खुशी, वो महसूस कर पा रही हूँ मैं 2026 में। इन चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जरूर एनर्जीज को क्लेम कीजिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। बहुत कुछ दुख, दर्द, तकलीफ आपने झेला है। टेन ऑफ सोर्स का ही डायरेक्टली कार्ड है, मतलब कि ऐसे सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हो, जो सिचुएशन में है ना, नॉर्मल मनुष्य कभी भी सरवाइव, मतलब जिस तरीके से आप बाहर आए हो ना, तो उसको तो बहुत वक्त लगेगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और अपने आप को बनाने के लिए। और दो कार्ड्स हमें यहाँ से लेने हैं, फिर दूसरे डेक से हम कार्ड लेंगे। वाह, क्या बात है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ओके, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज जो पास्ट में, चीज, पर्सन, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, पाथ, या फिर आपका अपना घर छोड़कर आप गए थे। क्यों क्यों गए थे? आपको वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, लेकिन वो चीज आपके लिए सही थी, अच्छी थी। हाँ, ये नहीं आपको मानना है कि लोग ऐसे थे आपके लाइफ में जिन्होंने आपको कभी सर्व नहीं किया, कार्मिक लोग थे। कार्मिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसी चीज जो आपके लिए सही है, आज आज भी सही है, लेकिन उस वक्त आपको लग रहा था कि वो ग्रहण लग चुका है, इस चीज के लिए ग्रहण है, या फिर यही चीज आपके लिए ग्रहण है। ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई रिलेशनशिप, ऐसा कोई प्रोजेक्ट
जो आपको उस वक्त आप करने करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे। आपने अपना मन वहां से हटा दिया कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो नहीं रहा तो छोड़ के चले जाते हैं, है ना। कोई पर्सन जिनकी जिनकी तरफ आपको जाना था, वो पर्सन भी सही थे आपके लिए। विश फुलफिलमेंट मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा था, सुनाई दे रहा है ना। उस वक्त भी आपके लिए वो था, और आज भी है वो, क्योंकि ये कब है, सब कुछ भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, आप जा रहे हो दूसरी तरफ, कि ये आपको सही नहीं लग रहा था उस वक्त, है ना। कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी, है ना, कोई भी पाथ जहां पे आपको चलना था, लेकिन आपको लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, ऐसे वाली चीज। हम्म, तो वो वाली चीज की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे, क्योंकि ग्रहण हट रहा है। क्यों हट रहा है ग्रहण? क्योंकि सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, और 2026 ये ईयर ही सन का ईयर है, सूर्य देवता का ईयर है। और सूर्य देव ही आपके साथ में है, ठीक है। और अब बारी है हाई प्रिस्टेस की। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी रहेगी ना आपकी, जहां पे लोग चाह कर भी आपके सीक्रेट्स को जान नहीं पाएंगे। सबसे पहली और बहुत बड़ी बात, क्यों बड़ी बात है? क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे रहते हैं जो हमारी ही सीक्रेट्स को जान के हमें ही नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हराने की कोशिश करते हैं, उन सीक्रेट्स का गलत फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला है, आपका कोई भी ऐसा सीक्रेट जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, कोई नहीं जान पाएगा, अगर आप खुद होके अगर वो बात नहीं बोलोगे। और आप खुद भी नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि आप हील हो चुके हो। 2026 एंड जून 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 मुझे ज्यादा वर्ड नजर आ रहा है। तो जून में आपकी इतनी बड़ी वाली लंबी आपकी हीलिंग अभी से चल ही रही है, लेकिन जून में आपको एक ऐसी एनर्जी आपके साथ में जुड़ने वाली है, या फिर ऐसी एनर्जी में आपके साथ देख रही हूँ, जो कि एक ब्लू एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे है, जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी ऑरा बहुत ब्लू हो रही है, जो आपको हील करती है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बुरी बुरी चीजों से प्रोटेक्ट कर रही है, जिसमें डार्कनेस भी है, लेकिन वो डार्कनेस लोगों के लिए है। आपको बचा रही है, वो ही डार्कनेस आपको बचा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको आपके अंदर वो बैलेंस आ रहा है, जो एक पॉजिटिव और निगेटिविटी, देखिए यहाँ पे एक निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी है। इस चीज को आप बैलेंस करके चलने वाले हो। जहाँ पे आपको आपका डेविलिश साइड दिखाने, वहां पे आप वो डेविलिश साइड दिखाओगे, ताकि लोग आपसे डरेंगे। क्योंकि सीक्रेट्स भी तो कीप करने हैं ना आपको। और सीक्रेट्स कौन से? जिस सीक्रेट्स की वजह से लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, लोग आपको दबा सकते हैं, लोग आपको हार्म कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ भी सीक्रेट्स आपके अगर है भी, या फिर ऐसे आपके कोई प्लान्स है, सीक्रेट्स मतलब कि आपके कोई सीक्रेट प्लान्स हो सकते हैं, जिस जिस प्लान्स के थ्रू आप आगे बढ़ोगे, जिन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, आप जिन प्लान्स के हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, सक्सेस को प्राप्त करोगे, तो ऐसे प्लान्स भी आप भी तो चुरा सकते हैं ना लोग, ऐसा भी है। तो ऐसे कोई भी सीक्रेट्स आपके, तो वो सीक्रेट्स की यूनिवर्स खुद ही उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन बनने वाले हो लोगों के नजर में, है ना। आप एक ऐसे मिस्टीरियस पर्सन बनोगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है ना, आप कर क्या रहे हो। तो एक क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कि लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो भाई ये पहले खुली किताब था ये पर्सन, या फिर थी, और अब चल क्या रहा है इसके लाइफ में, क्यों हमसे छुपाया जा रहा है, ऐसा चल क्या रहा है, क्या है, क्या है। आपसे पूछने की इनकी हैसियत तो नहीं है, नहीं रहेगी भी इन फ्यूचर में। जो अब बहुत ही आसानी से पूछते हैं ना आपको, भाई क्या चल रहा है, कैसे है ना, और क्या कर रहे हो आजकल। तो उस वक्त है ना, थोड़ा सा आपका कट थ्रोट बात करने वाले हो ना, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि नहीं भाई, इससे बात करना बेकार है।
क्योंकि पता नहीं हमें किस तरीके का जवाब मिले, है ना? तो एक तो लोग डरेंगे भी आपसे पूछने के लिए, लेकिन जब भी आपके बारे में कुछ खबर इनको मिलेगी, कुछ भी आपको आपके बारे में इनको सुनने के लिए मिलेगा ना, तो कुछ कांड मुझे सुनाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आपने ऐसा कर्म जो अच्छा ही है, लेकिन इन लोगों के लिए वो थोड़ा-सा ऐसा रहेगा, "अरे यार! ये कैसे हो गया?" ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो लोगों का नज़रिया आपकी तरफ बहुत बदला-बदला नज़र आ रहा है। बदला-बदला नज़रिया लोगों का हो जाएगा आपको देखने का कि ये इसने कर कैसे लिया? ये इसके साथ में ये चीज़ें हो कैसे रही हैं? कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ में होंगी, कुछ हीलिंग्स आपकी हो रही है ना, हीलिंग्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे सोर्स की एनर्जी, जहाँ पे एक इंसान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वही इंसान अगर राइज़ हो रहा है, वही इंसान अगर पूरी तरीके से बन रहा है ना? यूनिवर्स खुद उसका साथ दे रहे हैं, तो वो इंसान क्या बनेगा आप सोचिए। वो इंसान तो एक आंधी तूफान ही बनेगा ना। लेकिन आंधी तूफान तो उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग आपको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही आंधी, वही एक उजाला अच्छे लोगों के लिए भी रहेगा, जो लोग आपको सराहेंगे भी। तो ये किसकी एनर्जी है? इतनी हायर एनर्जीज, ये पॉजिटिव एनर्जीज, इतनी ऐसी एनर्जी है जहां पे लोग आपकी तरफ देखते रह जाएंगे, और बस ऐसे ही देखते रह जाएंगे कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है। और आप जैसे कि हाथी कैसे है, अपनी धुन में मस्ती में चलता रहता है, और आजू बाजू में कौन क्या कैसे किस तरीके से सोच रहा है कुछ भी पड़ी नहीं है, बस अपनी मस्ती में जाना है। आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। 2026 ये आपका आपके लिए ऐसा साल होने वाला है जहां पे आप खुशी से समा नहीं रहे। मुझे ना इस पर्सन के नजर से नजर नहीं हट रही है, इसके फेस से नजर नहीं हट रही है। इतना फेस आपका ग्लोइंग हो सकता है, या फिर खुशी खुशी एक मुझे नजर आ रही है, क्योंकि हार्ट की हीलिंग हो रही है। आप खुश भी हो रहे हो, आप प्रोटेक्टेड भी हो, आपकी इंट्यूशन भी बहुत बढ़ रही है, आपके पास में नॉलेज भी बहुत आ रही है, और आपके जो गिफ्ट्स हैं, आपके जो अपनी कर्मों के फल हैं, अच्छे कर्मों के फल, ये आपके पास में ही तो है। जिस फल को आप चखना चाहते हो वो फल निकाला, चख लिया, खा लिया, पी लिया, पेट भर लिया, ये वाली एनर्जीज है। साथ ही साथ में इमोशंस भी आपके कंट्रोल में है, रोगे नहीं, धोगे नहीं। हाँ ठीक है, ये सिचुएशन है ना, चलो मैं ठीक है, इसको इस तरीके से हैंडल कर लूंगा या फिर कर लूंगी। पहले हाँ ठीक है, हैंडल करना है। अरे भाई मुझे हैंडल करनी पड़ेगी इस सिचुएशन को, कैसे हैंडल करूँ ये वो, चलो ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए हैंडल कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुट रहे थे, दब रहे थे, तकलीफ, है ना? और वो बस वहां पे एक ऐसी एनर्जी नजर आ रही थी कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कमजोर नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या कमजोरी होती है और स्ट्रेंथ क्या होती है, ये जून जून मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। जून के बाद में आप अपनी असल स्ट्रेंथ में आ रहे हो, जो कि आपको एक पॉजिटिविटी देगी, करेज देगी, धैर्य देगी, और यूनिवर्स के साथ का, यूनिवर्स का नॉलेज भी देगी, और यूनिवर्स का साथ भी आपको दे रही है। यूनिवर्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। वाह क्या एनर्जी से मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ। जो भी लोग इस रीडिंग तक जब कभी भी पहुंचेंगे ना, आप ये एनर्जीज को जरूर क्लेम करना, क्योंकि ये एनर्जीज आपके लाइफ में होने ही वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और अब क्या एनर्जीज हैं, यहाँ से क्या कुछ मैसेजेस यूनिवर्स देना चाह रहे हो मेरे व्यूअर्स को। 2026 मेरे व्यूअर्स का 2026 के लिए लोग कंपैरिजन करेंगे आपके साथ में। पहले आप कंपैरिजन करते थे, अब लोग आपके साथ में कंपैरिजन करेंगे, या फिर आप ही की लाइफ, पहले की लाइफ आपकी कैसी थी और अब की लाइफ आपकी कैसी है, आपका आपका कंपैरिजन होगा। हर चीज में कंपैरिजन होगा, पॉजिटिव वे में कंपैरिजन होगा। साथ ही साथ में दुश्मन तो बढ़ने वाले हैं, देखिए ऐसे लोग आपके लाइफ में बढ़ने वाले हैं। तो भाई बड़ा जरा बच के, बहुत बहुत आपको बच के संभल के रहना है। जितनी पॉजिटिविटी आ रही है ना, उतने निगेटिव लोग भी आपके साथ में जुड़ने वाले हैं, जो आपकी चीजों को चुराना चाहेंगे, जो आपके नेम फेम को चुराना चाहेंगे, जो आपको नीचे गिराना चाहेंगे, जो आपके अपने भी हो सकते हैं यहाँ पे, जो चाहेंगे कि आपकी चीजों को चुराया जाए, आपके शोहरत को चुराया जाए। शोहरत क्या होता है? ओके,
आपकी चीजों को ही चुराया जाए, मुझे यहाँ पे यही नजर आ रहा है, या फिर आपके नाम का गैर फायदा उठाया जाए, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। आपका नाम बढ़ रहा है लोगों में, है ना, तो कोई आपका नाम यूज करना चाहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई आपका नाम यूज करना चाहेगा, या फिर कोई है ऐसा जो आपके नाम का इस्तेमाल खुद के स्वार्थ के लिए करेगा। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना। बाद में आपको पता तो चलेगा किसने आपके नाम का इस्तेमाल किया है अपने काम निकलवाने के लिए, है ना। कोई लोन वन का चक्कर किसी का रहेगा, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। कोई आपके नाम पे लोन ले रहा है, या फिर कहीं पे लोन, अगर पैसों से रिलेटेड मुझे कुछ नजर आ रहा है कि आपका नाम यूज करके वो पैसों से रिलेटेड, या फिर अपने काम से आपका नाम लेकर कोई अपना काम निकलवा रहा है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ऐसे लोगों से आपको बचकर रहने की जरूरत है। ओके, आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको इल्यूजन्स में नहीं रहना है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, इंट्यूशन बहुत अच्छी हुई है। बस अब आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें बंद नहीं रखनी। इसका मतलब क्या है कि अनदेखा नहीं करना, चीजों को देखिए, आगे बढ़िए, है ना। नॉलेज आ रही है ना, विजडम आ रही है ना, तो विजडम का, नॉलेज का सही इस्तेमाल आपको करते रहना है। ऐसे ये नहीं कि चलो मैंने ये हासिल किया है, वो हासिल किया है, अब मैं कुछ नहीं देखूंगा या फिर देखूंगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। कुछ नहीं ऑटोमेटिकली होगा। आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट रहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब ऐसे लोगों से जो आपके लिए बुरे हैं, जो आपके दुश्मन हैं, आपके हेटर्स से, या फिर बुरी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्योंकि आप सच्चाई के साथ दे रहे हो ना। अभी 2026 में सच्चाई का साथ दे रहे हो, तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों करोगे? नहीं करोगे, नहीं करना है। वाओ, इंटीग्रेशन, बैलेंस आ रहा है, और आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस में ही रहना है। जब बैलेंस में रहोगे ना, पॉजिटिव और निगेटिव चीजों को समझदारी से हैंडल करोगे ना, तब ये जो स्नेक, बिच्छू, जो कि आपको हराने की कोशिश करने वाले लोग हैं, वो खुद को ही काटेंगे। वो आपको काटने की कोशिश करेंगे ना, तो वो डर जाएंगे। और ऐसे ऐसे सिचुएशन इनके लाइफ में बनने वाली है, जहां पे ये अब ना चाहते हुए भी, अभी दंश करने का इनका स्वभाव तो है ना, तो वो आपकी तरफ आएंगे, तो वो आपको बैलेंस दिखेंगे, आपकी ऊर्जा से घबराएंगे, तो फिर वो दंश जो फन उन्होंने उठाया है, तो वो जाएगा कहाँ उनको। वो जो तीर अगर निकल गया है उनके, तीर अगर उन्होंने छोड़ा है, तो वो कहीं तो जाके लगेगा ना, तो वो रिटर्न उन्हीं की तरफ जाने वाला है ना। तो ये है। तो आपके दुश्मन जो है ना, जब जितना आप स्ट्रेंथ दिखाओगे ना, तो आपके दुश्मन उतने ही डरने वाले हैं। ये मुझे नजर आ रहा है। इतनी पॉजिटिव एनर्जीज, वाव। और मैं अब तक, देखिए, मैं कोई निगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, जानबूझकर भी नहीं बोलना चाहती, और ऐसे भी नहीं बोलना चाहती। तो देखिए, लेकिन फिर भी अभी मुझे यहाँ पे यही नजर आ रहा है कि अगर आप अपनी पावर में रहते हो ना, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी बुरी से बुरी शक्ति भी नहीं है जो आपको काट सके। निगेटिविटी है यहाँ पे, सामने ही है, साथ में ही है, लेकिन वो कर कुछ नहीं पा रही है, ऐसा है। चेंज, वाओ। 2026 आपके लाइफ में वो चेंज लेकर आ रहा है। 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, चेंज पूरी तरीके से। और क्यों चेंज होगी? आप अपने अस्तित्व को पहचान रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो, एग्जिस्टेंस। तो इतनी अच्छी रीडिंग करके मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। और आप भी जब 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 आप ये रीडिंग को जैसे ही सुनोगे, और जैसे जैसे ये चीजें आपके साथ में वर्क होना शुरू हो जाएगी ना, आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत कॉन्फिडेंस आप में आता नजर आ रहा है। जरूर और जरूर रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज 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 होने वाली है, पॉजिटिव चेंज होने वाली है। कंप्लीशन मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, बी असर्टिव।
मैं क्या बोल रही थी यहाँ पे, आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, और अभी असर्टिव। ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके हाथ में अब अपनी आपकी खुद की लाइफ की चाबी दी गई है, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, ये सब चीजें दी जा रही हैं। बस आपको हर एक ताले में जाके अपनी उस चाबी का इस्तेमाल करना है, उस ताले को खोलना है, उस लाइफ को एंजॉय करना है। फिर सेकंड मतलब कि जैसे जैसे आपका पड़ाव आता रहेगा, हर एक स्टेप पे आपको चाबी दी जाएगी और आपकी सहायता भी की जाएगी, और आपको अपने कर्म करते रहना है। यहाँ पे ये मैसेज है कि कर्म करते रहिए, पॉजिटिव ही कर्मा करोगे ना आप, पॉजिटिव ही कर्म करना है, ठीक है। इट्स अप टू यू। और अब आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाया गया है पास्ट की लाइफ से, जितने भी आपने प्रतीक्षा, सबसे पहला कार्ड है ना, प्रतीक्षा की है, बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की है, उस प्रतीक्षा में बहुत कुछ सिखाया भी है आपको, है ना। तो इसीलिए आपको ये बोला जा रहा है कि इट्स अप टू यू, क्योंकि जितना कुछ आपने सीखा है उसका इस्तेमाल आपको करना है, और इस्तेमाल कर भी तो रहे हो, है ना, सच्चाई का साथ दे रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, है ना। तो ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं, है ना, चेंज भी आपकी तरफ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उसी नियमों के ऊपर चलने हैं जो नियम ईश्वर ने आपको सिखाया है, जो नॉलेज ईश्वर ने आपको दिया है, और कर्म करते रहना है। क्या एनर्जीज निकल के आए हैं, बहुत बहुत बहुत, मैं तो ऐसी वाली रीडिंग करके वाह बहुत खुश हो गई हूँ। और यस, कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, आप ही के लिए है, और आप भी सेफ हो। यूनिवर्स आपसे प्रसन्न है, और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ना पिछले कई दिनों से बहुत मैसेजेस दे दे के थक गई थी कि ये करो वो करो, ये करो वो करो, बार बार वही 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 वही। मैं बहुत बोर भी हो गई थी कि सेम 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 मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। यूनिवर्स, कहीं मैं ही गलत नहीं हूं ना, या फिर मेरे अंदर वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, या फिर मतलब कि मेरी नॉलेज में कमी है क्या, कि मैं कुछ न्यू मैसेजेस नहीं दे पा रही हूँ, या फिर ऐसा कुछ। लेकिन मैं कभी कभी डाउट भी कर जाती थी अपनी ही रीडिंग के ऊपर कि क्या चल रहा है, बार बार वही वही क्यों बोल रही हूँ मैं। तो आज ये रीडिंग इसका सबूत है कि मैं ही नहीं क्योंकि आपकी एनर्जीज के वाइज ही तो मैसेजेस मिलेंगे। तो ये आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं 2026 में, और ये बहुत खुशी की बात है। और दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, जरूर इम्प्रूव होगी सिचुएशन आपकी। अभी जो सिचुएशन है वो जरूर इम्प्रूव होगी, क्योंकि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। और सिचुएशन इम्प्रूव जरूर होगी। धैर्य रखिए, बैलेंस बना के रखिए, और जो भी यूनिवर्स जो भी गाइडेंस आपको देते हैं ना, बस उसी गाइडेंस को छोटा छोटा ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन फॉलो जरूर कर लेना, है ना। पर डे के बेसिस पे आप ये अपनी अंदर है ना, एक 5-5 10-10 मिनट मेडिटेशन कर लो, या फिर कोई एक हैबिट को भी आप अपने अंदर लेकर आने की कोशिश करो। 8-10 दिन वही हैबिट को दोहराओ, जो न्यू हैबिट होगी, जो अच्छी हैबिट होगी। फिर उसके बाद में कोई न्यू हैबिट आपको अपने अंदर लेकर आनी है। इस तरीके से लाइफ आपकी आगे बढ़ती रहेगी और चेंज आता रहेगा। ये जो दिया है ना, इस दिए में एक कुछ तो जो होती है ना बाती में, एक किसी टाइप का कुछ तो नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा ना देख के आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना मून जैसा कुछ नजर आ रहा है, चंद्र होता है ना, आधा चांद, आपको दिखाई दे रहा है क्या? मैं इसकी फोटो निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो मुझे यहाँ पे महादेव की एनर्जी भी नजर आ रही है, माँ पार्वती की एनर्जी नजर आ रही है, महाकाली माता की एनर्जी नजर आ रही है। अ, और मुझे ये ये जो दिया है, मैं इसकी फोटो जरूर आपको दिखाऊंगी पिक निकाल के, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपको दिखाई ना दे, लाइटिंग की वजह से हो सकता है, पता नहीं, मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ शायद से। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जब ये बुझेगा ना, तो
तो देखिए, मुझे यहाँ पे जो ऊर्जाएँ महसूस हो रही हैं ना, तो महादेव की एनर्जी महसूस हो रही हैं, जिनके शीश पर आधा चंद्रमा होता है ना, वो वाली एनर्जी, वो मुस्कुरा रहे हैं। महादेव की एनर्जी है, मतलब कि आप महादेव के भक्त भी हो सकते हो। माँ काली की एनर्जी है यहाँ पे। ये 2 एनर्जीज़ बहुत ही हायर लेवल पे है यहाँ पे। कौन है जो माँ काली की साधनाएँ करता है? आपके लिए मैसेज है कि बच्चा मार्ग से भटक रहे हो, आपको भटकना नहीं है। माँ काली एक ऐसी ऊर्जा है जो पॉजिटिविटी भी देती है, नेगेटिविटी भी देती है। तो नेगेटिव चीजों के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करना है उनकी ऊर्जाओं को। तांत्रिक मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। जो कोई भी यहाँ पे तांत्रिक है या फिर तांत्रिक से जुड़ रहा है, आजकल आप तांत्रिक से जुड़ रहे हो, जो कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, किसी गलत शक्ति का साथ दे रहे हो या फिर साथ ले रहे हो, है ना? तो माँ काली आपको ये समझाना चाहती हैं कि अगर आप माँ काली की सच्चे मन से भक्ति करो, तो माँ काली वैसे भी आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। और जो कोई भी यहाँ पे, अगर आप तांत्रिक हो, तो आपको भी ये बोला जा रहा है कि आपको आपकी तंत्र विद्या का जो प्रयोग है, वो किसी बुरे कर्म के लिए नहीं करना है। संभल जाइए, क्योंकि ये जो जन्म है आपका, कौन है यहाँ पे? ये जो जन्म है आपका, तो ये जन्म आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, कुछ अच्छी चीजें जो पास्ट में, देखिए फिर से आप मान नहीं रहे हो, उनकी बात को नहीं मान रहे हो। बहुत नेगेटिव, बहुत हायर एनर्जीज, बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, किसकी है पता नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो भी माँ काली की एनर्जी से जिस किसी के भी लिए मुझे ये मैसेज मिला है, प्लीज आप गलत कर्म मत कीजिए, क्योंकि ये लाइफ हमें ना एक ही बार मिलती है, मतलब जी अच्छी चीज है। और आप माँ काली के भक्ति कर रहे हो, उनसे जुड़ रहे हो, है ना? तो हो सकता है कोई भी आप लोगों को दुख देने वाला जो भी पर्सन है, उनके लिए भी आप अगर ये कर रहे हो ना, छोटी वे में भी अगर आप कर रहे हो, तो मत कीजिए ऐसा कुछ। उन लोगों को तकलीफ मत दीजिए, उनको ईश्वर देख लेंगे। और जो महादेव के भक्त है ना यहाँ पे, या फिर माँ काली के, जो पॉजिटिवली आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, पॉजिटिवली आप उन पे भरोसा रख रहे हो, तो ये रीडिंग आप ही की है। चेंज जरूर आपके लाइफ में, आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और जो लोग यहाँ पे साधनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनके लिए चेतावनी है इस रीडिंग में। जो भी पर्सन इस रीडिंग को देख रहा है और गलत शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, गलत शक्तियां मतलब कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आपको रुक जाना है। अब रुक जाइए, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ अनर्थ, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, हो सकता है आपके साथ में ऐसा कुछ। तो प्लीज संभल जाइए। ओके, जितनी पॉजिटिव एनर्जी थी ना, मतलब कि रीडिंग करते करते, ये एक मैसेज मुझे ऐसा मिला किसी के लिए, पूरा बॉडी से जैसे कि शक्तिहीन हो रही है बॉडी, ऐसा लग रहा है। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि लाइफ आपको बहुत अच्छी मिली है, इसी शक्तियों का पॉजिटिवली काम कीजिए इन शक्तियों के ऊपर, और लोगों का भला करने के लिए, तो आपके भी डिजायर्स कंप्लीट होंगे। और कोई ऐसा गलत डिजायर्स रखने ही क्यों है, जो जिसके लिए आप अ, मतलब कि ये ऐसे निगेटिव काम करोगे, निगेटिव, फिर उसका फल भी तो निगेटिव ही मिलेगा ना। तो देखिए, जिस किसी के भी लिए जो कुछ भी मैसेजेस हैं, वो आपको अपने हिसाब से लेने हैं। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।